दिल्ली का संयोग भी बड़ा गजब है। यहाँ सालों से नगर निगम में जो पार्टी जीतती आती है वो विधानसभा में हार जाती है। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के साथ भी हो गया है। खैर, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब विधानसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल की पार्टी के हाथ से एमसीडी भी जाने वाली है। आइए समझते हैं एमसीडी का गणित कि कैसे बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी मेयर चुनाव जीत सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की नजरें दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर है। दिल्ली में जीत के बाद अब एमसीडी में भी बीजेपी का पलड़ा भारी होने की उम्मीद है। अप्रैल में दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी हर सूरत में ये चुनाव जीतना चाहती है। दिल्ली नगर निगम में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। इनके अलावा दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद, 14 विधायक मेयर के लिए वोट डालते हैं। अभी की संख्या के हिसाब से बीजेपी के 120 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 124 पार्षद हैं। हालांकि बीजेपी के 8 पार्षदों ने विधानसभा चुनाव लड़ा और वे सभी चुनाव जीत गए। ये हैं मुंडका से गजेंद्र दराल, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, वजीरपुर से पूनम शर्मा, नजफगढ़ से नीलम, पहलवान राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, संगम विहार से चंदन चौधरी, विनोद नगर से रविंद्र सिंह नेगी, ग्रेटर कैलाश से शिखार राय, मनोनीत पार्षद राजकुमार भाटिया भी चुनाव जीत गए हैं। इनके अलावा पार्षद रही कमलजीत सहरावत सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। आम आदमी पार्टी और मनोनीत पार्षदों के रिक्त स्थानों को मिला दें तो पार्षद की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और एक मनोनयन होना है जो उपराज्यपाल तय करेंगे। मेयर का पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का ही है। तब आपके महेश खींची बीजेपी के किशन लाल से केवल 3 वोटों से ही जीत पाए थे। खींची को 133 और किशन लाल को 130 वोट मिलने थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। कुल 263 वोट डाले गए थे। बीजेपी के पास तब 113 पार्षद थे। उसने एक विधायक और 7 सांसद का भी समर्थन था, यानी कुल संख्या 121 थी। उधर आम आदमी पार्टी के कुल 141 वोटर थे, जिनमें 125 पार्षद, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद थे, जबकि कांग्रेस के पास 8 पार्षद थे। कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन इस बार अब बीजेपी के 14 विधायक और 7 लोकसभा सांसद भी वोट डालेंगे। ऐसे में बीजेपी अगर अप्रैल में अपना मेयर बना ले तो कोई हैरानी नहीं होगी। एमसीडी में हर साल अप्रैल में महापौर के चुनाव की व्यवस्था है। नगर निगम परिषद का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। इसमें अलग अलग वर्गों के 5 प्रतिनिधियों को एक साल प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाता है। 5 साल में से पहला साल महिला पार्षद के लिए महापौर पद आरक्षित होता है, दूसरा साल सामान्य वर्ग के लिए होता है, तीसरा साल मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होता है, चौथे और 5वें साल में ये पद सामान्य वर्ग के लिए होता है। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि एक बार फिर सत्ता में बीजेपी है तो क्या एमसीडी में भी बीजेपी वापसी कर पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी एमसीडी में बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।